नमस्कार। हिम तरंग के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़ गणेश चंदोला जी, जुझारू कर्मठ ब्लॉक प्रमुख हैं। और आज हम सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं गणेश चंदोला जी से। तो आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लॉक प्रमुख के रूप में आपकी क्या प्राथमिकता है। धन्यवाद सती जी। पहले मैं हिम तरंग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर आए। जो ये नागौर ब्लॉक है, ये 79 ग्राम सभाओं का एक ग्राम पंचायतों का ब्लॉक है। हमारी प्राथमिकता यहाँ पर मुख्य रूप से नागौर मार्केट में हमारे शौचालय नहीं है। हमारी दूर दराज क्षेत्रों से महिलाएं यहाँ पर आती हैं और शौचालय का यहाँ पर बहुत कहीं कोई शौचालय यहाँ पर अभी तक बना नहीं है। तो हमारी मुख्य प्राथमिकता शौचालय की रहेगी। शौचालय निर्माण हमारा प्राथमिक मुख्य उद्देश्य, हमारा पहली प्राथमिकता हमारी शौचालय की है। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता हमारी हॉस्पिटल में कम से कम 15 से 20 बेड का हॉस्पिटल का अतिरिक्त कक्ष बनाने की रहेगी। और नंबर तीसरा, हमारा जो डिग्री कॉलेज यहाँ पर है स्वर्गीय मगन लाल जी के नाम पर, उसमें हमारा अभी तक ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पर जितने भी इंटर कॉलेज हैं सारे बच्चे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आते हैं और यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी अभी तक नहीं है। तो इस पे हमारी प्राथमिकता रहेगी और साथ साथ साइंस फैकल्टी की भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये समाज सेवा के क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख बनने का सफर कैसा आपने सोचा और कैसे तय किया। समाज सेवा से ब्लॉक प्रमुख का सफर हमारा एक बहुत अलग टाइप का सफर था। अभी हम जब भी कहीं मौका मिला, कहीं गांव में जाने का या किसी की कोई समस्या कोई हमारे पास आई, गांव से लोग आते हैं कि हमारे गांव में ये नहीं है वो नहीं है, जो हम गांव में देखा तो समाज सेवा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक पद की जरूरत हमें लगी। पद रहेगा तो कुछ कर पाएंगे, अपनी बात शासन प्रशासन में रख पाएंगे। तो बस इन कुछ समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पा रहे थे, खुद स्वतः नहीं कर पा रहे थे। तो हमें लगा इसके लिए प्रशासन तक अपनी बात रखने के लिए सबसे बढ़िया हम कोई पद तक पहुंचे, उसके बाद अपनी बात को आगे रख के लोगों की मदद कर पाए। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हुए। वर्तमान में संपूर्ण नारायणबगड़ क्षेत्र, वैसे तो पिंडर घाटी का संपूर्ण क्षेत्र आपदा से प्रभावित है, लेकिन नारायणबगड़ का मुख्य रूप से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, चाहे घटीगाड़ का हो, दुलेट हो, दीवार गांव हो, केवर तल्ला हो, ये लगभग भूदशाओं के कारण प्रत्येक विस्थापन की स्थिति में है। तो उसके लिए आप प्रत्येक क्षेत्र में गए भी हैं, तो आपने क्या देखा और क्या इसके प्रति आप करना चाहेंगे। जो ये प्राकृतिक आपदा आई हुई है, इस आपदा के तहत हम अभी लगभग जितने भी हमारे आपदा के क्षेत्र हैं, चाहे घटेगाड़ है, हमारा मूस उड्यारा है, धुनेट तोक है और दीवार है, हम लगभग सभी जगह गए हैं। और जो हमने वहाँ पर देखा, अभी हमारे ये मोड़ा है, केवर है, अन्य कई गांव हैं, तो जब हमने देखा वहाँ स्थिति बहुत विकट है। यहाँ पर पूरा एक भूधसाव अलग चीज़ है, स्लाइडिंग अलग चीज़ है। तो कहीं भूधसाव है, कहीं स्लाइडिंग है। तो इसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है विस्थापन के लिए। अभी कल ही हमारी भूगर्भ की टीम आई थी यहाँ पे। भूगर्भ ने कल कुछ जगहों में, जैसे घटेगाड़ हो गया और मूसाडेरा हो गया, वहाँ पर अभी इन्होंने जांच भी करी है। अपनी रिपोर्ट आगे प्रशासन को देंगे। तो इसका यही है हम कि इनको विस्थापित करना पड़े, जल्दी से जल्दी इनको विस्थापित किया जाएगा। और अभी फिलहाल इनके लिए रहने की उचित व्यवस्था करी गई है, स्कूलों में व्यवस्था करी गई है और शासन प्रशासन की तरफ से इनको भोजन आदि इत्यादि की व्यवस्था भी की जा रही है। नारायणबगड़ में 79 ग्राम पंचायतें हैं, सबकी समस्याएं लगभग अलग अलग हैं, सबकी अपेक्षाएं भी आपसे काफी हैं। तो किस तरह से आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। देखो, हर गांव की अलग भौगोलिक स्थिति है। कहीं ये अभी आपको बताया विस्थापन का, तो हमने आपको बताया कि विस्थापन की क्या प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा हमारे गांव में क्या है, कहीं गांव में लगभग हमारा नागौर ब्लॉक सड़क मार्ग लगभग सारे गांव में पहुंच चुका है। लेकिन कुछ गांव के जो तोक हैं, छोटे छोटे तोक हैं, यहाँ पर कहीं 2 किलोमीटर की सड़क, कहीं 1 किलोमीटर की सड़क, ये भी रह गए, बननी बाकी है। तो हम गांव में जो हमारे ग्राम प्रधान हैं और जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इनकी मदद से गांव की समस्याएं हम खुद जाके भी देख रहे हैं और इनके माध्यम से भी जानकारी ली जाएगी। और जो अभी जो तोक
अभी कई हमारे तोग मतलब एक दो तोग ऐसे हैं जहाँ अभी विद्युतीकरण नहीं है और सड़कें नहीं है, तो सब लोगों को साथ लेकर के, प्रधान और क्षेत्र पंचायतों को साथ लेकर इनका समाधान किया जाएगा। लगभग आपने पूरा क्षेत्र भ्रमण कर लिया होगा इस दौरान, तो आपकी जो मुख्य रूप से जो एम है, किन चीज़ों को लेकर के, किन बातों को लेकर के अग्रिम 5 सालों की जो योजनाएं होंगी उस पर कार्य करेंगे? देखो, हमारा एम अभी आपको बताया भी कि पहला हमारा मुख्य है नागढ़ बाजार में शौचालय का निर्माण करना। साथ साथ जो हमारे छोटे मार्केट हैं जैसे मीन गदरा है, हरमनी है, परखाल है, यहाँ भी छोटे छोटे शौचालय, ये हमारा प्राथमिकता के साथ 5 साल की जो 5 साल मिले हुए हैं उनमें हमारा पहले 6 महीने में शौचालय की प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में ठीक है, डॉक्टर भी हैं, ये नहीं कह सकते डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है हमारे यहाँ पे। जो मुख्य है एक्सरे मशीन की हम बात करेंगे, उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। और साथ में एक कम से कम 15 से 20 बेड का कक्ष हो, जहाँ पे जैसे कल का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है रात का, कि रात को कोई कॉप से कोई आया था लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन रात 12 बजे वहाँ पर रहना संभव नहीं है, तो उसकी थोड़ी व्यवस्थाएं बनाएंगे। एक इमरजेंसी कक्ष के रूप में 15-20 बेड का कमरा, 15-20 बेड का हॉस्पिटल अलग से हो, जहाँ लोग आए रहें, वहाँ पर इलाज हो पाए। और उसके साथ साथ हमारा डिग्री कॉलेज का मुद्दा रहेगा। डिग्री कॉलेज पे हम रहेंगे, साइंस फैकल्टी का हो जाए, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हो जाए। और इस मार्केट में हमारे नागढ़ में सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई भी आदमी मार्केट आता है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम गाड़ी नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसके लिए प्रशासन की मदद से कहीं पर जगह को देख करके टैक्सी निर्माण के स्टैंड के लिए हम लोग देखेंगे जगह, और जगह मिल जाती है तो हम सबसे पहले इसका टैक्सी निर्माण भी 5 साल के अंदर टैक्सी स्टैंड का कराएंगे। नारायणबगड़ 2 बाजारों के बीच में लगातार भूस्खलन हो रहा है, लगातार हर बार खोल दिया जाता है गरीब द्वारा, लेकिन फिर बैठ जाता है। उसके लिए मुख्य रूप से, क्योंकि जब तक स्थायी समाधान नहीं होता है तो ये नीचे आता रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बीआरओ के उच्चाधिकारियों से बात करके, जो भूधसाव हो रहा है, भूधसाव नदी के कटान से हो रहा है, नदी के कटाव को रोकने के लिए नीचे से पलम की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हम बीआरओ से बात करेंगे। और ये जब से हम देख रहे हैं इस मार्केट में हमेशा हर साल भूधसाव है, नीचे से भूधसाव है, मार्केट जो 2 बाजारों के बीच में है, और ऊपर से केवर की तरफ से भी भूधसाव है। तो इसके लिए बीआरओ से बात करके दोनों साइड से पलम की व्यवस्था करने की बात करेंगे। धन्यवाद चंदोला जी। ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख नारायणबगड़ गणेश चंदोला जी, जिन्होंने अपने विजन को लेकर के क्लियर किया कि विगत 5 सालों में क्या क्या कार्य होने हैं, किस तरह से क्षेत्र की स्थिति में सुधार आएगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि अग्रिम 5 सालों में नारायणबगड़ की स्थिति और बेहतर होगी और आमजन के लिए सुविधाजनक होगी।